नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। 6 अगस्त 2021 का यह पेपर है सामान्य ज्ञान का। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, स्वप्न का अध्ययन ओनिरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इथोलॉजी की बात करते हैं। इथोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और फेटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। और गैस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दोस्तों पेट से संबंधित अध्ययन किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन कौन सी है? आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, पंचायत स्तर एक होता है, एक क्षेत्र स्तर व जिला स्तर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। और याद रखिएगा दोस्तों, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। बात करेंगे 21वें संविधान संशोधन की, तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और बात करेंगे 37वें संविधान संशोधन की, तो 37वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप सांची का स्तूप है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। आपसे अगर पूछा जाए सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था तो आपका जवाब होगा सम्राट अशोक ने करवाया था। इसको याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाए सांची कहां पर स्थित है तो यह दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के दोस्तों रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे पर यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये सभी प्रश्न दोस्तों 6 अगस्त 2021 को पूछे गए हैं बीएड एंट्रेंस में। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। मालगुडी डेज किसकी रचना है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, मालगुडी डेज यह आर.के. नारायण की रचना है। यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक किताब है दोस्तों, मेरी 51 कविताएं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको यह बताना है। 7 अप्रैल, 10 मई, 15 जून, 18 अप्रैल। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्पाद शुल्क किस पर लगता है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, उत्पाद शुल्क जो होता है यह विनिर्मित घरेलू उपभोग वस्तु पर लगता है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या सही है, बी ऑप्शन सही है। तो उत्पाद शुल्क दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब है, सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। जौ दोस्तों एक रबी की फसल है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात इन सभी राज्यों में की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, याद रखिएगा। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पिन वैली एवं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ है, सलीम अली नेशनल पार्क है, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है आपको यह बताना है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, गंग नहर या बेतवा नहर। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर दोस्तों यह सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम हरिके बांध से निकाली गई है, और इसका पुराना नाम दोस्तों राजस्थान नहर था, जिसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर दोस्तों राजस्थान के अतिरिक्त पंजाब को भी लाभान्वित करती है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। भारत में कोरोना का पहला केस कहां आया था आपको यह बताना है। यह भी प्रश्न दोस्तों बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था 2021 में। तो बिहार, केरल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को भारत के केरल में मिला था। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कोरोना के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन क्या था आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर सही जवाब क्या है। ऑप्शन है आरोग्य सेतु, निरोग्य सेतु, स्वास्थ्य सेतु या मेडिकल सेतु। तो यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब है आरोग्य सेतु। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन आपके सामने है प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, रीता फारिया, युक्ता मुखी। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब 1966 में रीता फारिया ने जीता था, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए सही जवाब क्या है। साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु या सानिया मिर्जा। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, भारत की तरफ से ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। प्रशांत महासागर दोस्तों पहले स्थान पर आता है, यह सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे स्थान पर दोस्तों अटलांटिक महासागर आता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरे स्थान पर दोस्तों आपका हिंद महासागर आता है, और चौथे स्थान पर दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा जो महासागर है वह है आर्कटिक महासागर, यह 5वें स्थान पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन है हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु या कर्नाटक। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है दोस्तों हरियाणा। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। बस से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, बस से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद नाम से दोस्तों दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखेंगे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है आपको यह बताना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन सा देश था। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का विजेता बांग्लादेश था। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों याद रखिएगा उप विजेता भारत था। ठीक है, यह भी आप लोग याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है पीपल, बरगद, आम, अशोक। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाए राजकीय पुष्प क्या है, तो आपका जवाब होगा पलाश। राजकीय पशु पूछा जाए उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आप लोग बताइए। उड़ीसा, बिहार, पंजाब, राजस्थान। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब है उड़ीसा। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है, आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहां पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार जो है यह संगीत से संबंधित है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। काली मिट्टी दोस्तों मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, अनाईमुड़ी शिखर कहां स्थित है, आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने है सह्याद्री, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां। तो यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों सह्याद्री। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। अनाईमुड़ी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखिएगा, जो केरल में स्थित है। सिक्किम को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। बात करेंगे 19वें संविधान संशोधन की, तो इसके द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 324 में संशोधन करके निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों को स्पष्ट किया गया है। और 29वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो इसके द्वारा दोस्तों केरल राज्य के भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया है? आप लोग बताइए यहां पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, 2019 में दादर एवं नगर हवेली और दमन व दीव को जोड़ा गया है। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा लोथल कहां स्थित है? आपको यह बताना है। गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान या हरियाणा। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा लोथल यह दोस्तों गुजरात में स्थित है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 1867 में, 1875, 1866, 1879। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। कहां पर? मुंबई में की गई थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, वेटिकन सिटी। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रान है। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपके सामने है, बैडमिंटन, क्रिकेट, तीरंदाजी, भारोत्तोलन। देखिए दोस्तों, लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी खेल से है। यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, लिम्बाराम ने दोस्तों 1992 के बीजिंग एशियाई चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी और तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। बात करेंगे 48वें संविधान संशोधन की, तो इसके द्वारा दोस्तों 1984 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई थी। और 51वें संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 का संशोधन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है,
वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है चेतन आनंद, चेतन भगत, देव आनंद, विजय आनंद। यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों वन इंडियन गर्ल के लेखक चेतन भगत हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चेतन भगत की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें तो वन नाइट एट कॉल सेंटर, हाफ गर्लफ्रेंड और दोस्तों 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दोस्तों साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर की यात्रा करके अपने 78 अनुयायियों के साथ दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचकर नमक सत्याग्रह को तोड़ा था या भंग किया था। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? आपको यह बताना है। हारमोनियम से है, तबला से है या बांसुरी से या ढोल से? तो यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये दोस्तों प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। और उस्ताद अल्लाह रखा खां की बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, तबला वादक कौन है? उस्ताद अल्लाह रखा खां। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किस महिला ने जीता? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों जापान की नाओमी ओसाका ने जीता था। बी ऑप्शन आपका सही है। जापान की नाओमी ओसाका ने दोस्तों 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131वां था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों भूमाफियाओं को रोकने के लिए हर जमीन का एक 16 अंकों का आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है और सभी राजस्व गांवों में भूखंडों के लिए यह काम शुरू भी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कारक कौन था? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी थे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। इन्होंने दोस्तों 1895 में रेडियो का आविष्कार किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। और रेडियो के आविष्कार के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है नियमों को अधिनियमित करना, मतलब कानूनों को अधिनियमित करना। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 168 घोषित करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। देखिए दोस्तों तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो संगीत के लिए दिया जाता है तानसेन पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। फीबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? आपको यह बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों फीबोस और डीमोस ये दोस्तों मंगल के उपग्रह हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, IST GMT से कितना आगे है? आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2019 में किसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था? आपको यह बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों जम्मू कश्मीर को वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अरावली, हिमाचल, सतपुड़ा, नीलगिरी। देखिए दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। आपसे अगर पूछा जाए अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली
प्रथम भारतीय महिला कौन थी, आपको यह बताना है। ऑप्शन है सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, जूही चावला, रीता फारिया। देखिए दोस्तों, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी, यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, रीता फारिया थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।